एक माता अंजनी की कुटिया। सुबह का समय, मंच पर रोशनी होती है। बाल हनुमान भूख से व्याकुल होकर इधर उधर देख रही हैं। माता अंजनी रसोई में व्यस्त हैं। बाल हनुमान पेट पर हाथ रखकर, माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। माता अंजनी प्यार से, पुत्र, जरा धीरज रखो, मैं तुम्हारे लिए मीठे फल लेने जा रही हूं, तब तक तुम यहीं आराम करो। माता अंजनी बाहर चली जाती हैं। बाल हनुमान खिड़की के पास आते हैं और आसमान की तरफ देखते हैं, जहां लाल रंग का चमकदार सूरज उग रहा है। बाल हनुमान आंखें चमकाते हुए, आहा, वो देखो, आसमान में कितना बड़ा और लाल लाल पका हुआ फल है, मैं इसे ही खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। दृश्य 2, आकाश मार्ग। पार्श्व संगीत, बैकग्राउंड म्यूजिक तेज और साहसी होता है। बाल हनुमान हवा में उड़ते हुए सूरज की तरफ बढ़ते हैं। सूत्रधार, पवनपुत्र हनुमान ने एक ही छलांग में आकाश को नाप दिया। वे बड़ी तेजी से सूर्य देव को निगलने के लिए उनकी ओर बढ़ने लगे। भगवान सूर्य बाल हनुमान की चमक और तेज को देखकर विस्मित हो जाते हैं। भगवान सूर्य आश्चर्य से, यह कैसा अद्भुत बालक है, मेरा तीव्र ताप भी इसे पीछे नहीं हटा पा रहा है। दृश्य 3, इंद्र का आगमन और संकट। अचानक आकाश में अंधेरा छाने लगता है। राहु का प्रतीक देवराज इंद्र अपने वाहन ऐरावत हाथी पर आते हुए दिखाई देते हैं। सूत्रधार, हनुमान जी को सूर्य की तरफ बढ़ता देख देवराज इंद्र चिंतित हो गए। उन्हें लगा कि ये बालक ब्रह्मांड में अंधेरा कर देगा। उन्होंने हनुमान जी को रोकने के लिए अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र वज्र से प्रहार कर दिया। एक जोरदार बिजली कड़कने की आवाज होती है। वज्र हनुमान जी की ठुड्डी हनु पर लगता है और वे बेहोश होकर गिरने लगते हैं। दृश्य 4, पवनदेव का क्रोध और देवताओं का वरदान। पवनदेव मूर्छित हनुमान को अपनी गोद में थाम लेते हैं। वे क्रोध में आकर पूरे ब्रह्मांड की वायु हवा को रोक देते हैं। चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी, हे पवनदेव, शांत हो जाइए। इस बालक का जन्म एक महान उद्देश्य के लिए हुआ है, मैं इसे पुनर्जीवित करता हूं। ब्रह्मा जी हनुमान जी पर जल छिड़कते हैं। वे उठकर बैठ जाते हैं। सभी देवता मुस्कुराते हैं। शिवजी, आज से इस बालक की ठुड्डी हनु पर वज्र का निशान रहेगा, इसलिए इसे हनुमान कहा जाएगा। मैं इसे अपनी सभी शक्तियां देता हूं। इंद्रदेव, मेरा वज्र भी अब इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यह वज्र अंग यानी बजरंगबली कहलाएगा।